उलगुलान का गलत मतलब आप बता रहे हैं। आपको लगता है कि आप ही लोग पढ़े लिखे हैं। उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह, उलगुलान का मतलब होता है जनसंघर्ष, उलगुलान का मतलब होता है महाक्रांति। तो निश्चित रूप से ये महाक्रांति है इंडिया गठबंधन की। आपने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। झारखंड की जनता फिर से उलगुलान करने जा रही है उन्हीं सब मुद्दों को लेकर। रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाले उलगुलान रैली को लेकर सियासी उलगुलान भी खूब सुनाई दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहा है। बीजेपी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पे हमलावर हैं और उस उलगुलान रैली को लेकर ये पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिया अलायंस के मंच पर होंगे कौन, वही सारे भ्रष्टाचारियों की जमात। हमारे साथ तनुज खत्री जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। तनुज जी, जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोग हमलावर हैं आप पे, क्या कहेंगे? देखिए, जब झारखंड की धरती से पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में जब उलगुलान हुआ था, तो वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान था, सामंतवादी ताकतों के खिलाफ उलगुलान था। और उस उलगुलान का जो मूल कारक था वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो हत्या की जा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, जो आज भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, जब अंग्रेजों का शासन था तब भी ये मुखबिरी कर रहे थे, तब भी ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो मूल भावना थी उसका हनन करने में साथ दे रहे थे, उसका दोहन करने में साथ दे रहे थे। क्योंकि मुखबिरी जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से आघात पहुंचाती है किसी भी आंदोलन पे, तो उन्होंने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो वो करने का काम किया। और आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जो देश में जिस प्रकार से तानाशाही ताकत नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर से उस उलगुलान की जरूरत है जो भगवान बिरसा ने किया था, जो मैंने बताया। और उलगुलान का मतलब, जो उलगुलान शब्द को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी मैं आपके 99 न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आप जब पढ़ने का समय था तब तो आप मुखबिरी करने में व्यस्त थे। उलगुलान का गलत मतलब आप बता रहे हैं। आपको लगता है कि आप ही लोग पढ़े लिखे हैं। उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह, उलगुलान का मतलब होता है जनसंघर्ष, उलगुलान का मतलब होता है महाक्रांति। तो निश्चित रूप से ये महाक्रांति है इंडिया गठबंधन की, निश्चित रूप से ये जनसंघर्ष है। और ये जनसंघर्ष 21 तारीख को, यानी कि कल, झारखंड की राजधानी में देखने को जिस प्रकार से मिलेगा सैलाब, इस चिलचिलाती धूप में 40 से 42 डिग्री के सेल्सियस में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के लोग और आम जन जब जन संघर्ष करते हुए प्रभात तारा मैदान में नजर आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग टीवी चैनलों के माध्यम से भीड़ में लोगों की गिनती करने की नहीं कर पाएंगे। ये घबराहट है उनकी उस उलगुलान से। और ये 21वीं सदी का उलगुलान है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, आपने झूठे आरोपों में, झूठे सबूतों में, आपके पास कोई सबूत है क्या? कोई सबूत नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार। आपने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। झारखंड की जनता फिर से उलगुलान करने जा रही है उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। वो तो कह रहे हैं कि आप उलगुलान शब्द को ही अपमानित कर रहे हैं। मैंने तो उसकी परिभाषा बता दी ना। उलगुलान का मतलब नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को। जब भगवान बिरसा सामंतवादी ताकतों के खिलाफ उलगुलान हुआ था, सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था, उस वक्त भी सामंतवादी ताकतें थी जिस प्रकार से आज हावी हैं। ये वही लोग हैं जो लोग उलगुलान का मतलब समझा रहे हैं ना, वो उस वक्त सामंती ताकतों के साथ खड़े थे। उलगुलान का मतलब जनसंघर्ष होता है, उलगुलान का मतलब महाविद्रोह होता है, उलगुलान का मतलब महाक्रांति होता है। और झारखंड की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। चाहे आजादी का आंदोलन हो, सबसे पहला बिगुल किसने फूका? सिद्धू कानू मुर्मू के नेतृत्व में पहला बिगुल फूकने का काम हुआ। और जब झारखंड आंदोलन हुआ तो आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में हुआ, तब जाकर के झारखंड अलग हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो झारखंड शब्द से इनको नफरत है। ये तो वनांचल बनाने की वकालत करते थे, प्रस्ताव भी लाया था वनांचल शब्द से। ये मतलब सिखाएंगे जब उलगुलान होगा कल प्रभात तारा मैदान से, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घरों से में कैद हो जाएंगे। इसलिए कैद हो जाएंगे
क्योंकि जगह नहीं मिलेगी राजधानी की सड़कों पर निकलने की। हम तानाशाही की तरह कैद करने की बात नहीं कर रहे हैं, भीड़ इतनी हो जाएगी कि ये कैद हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि रांची में रैली है और आप न्योता दे रहे हैं बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लोगों को। पूरे इंडिया के लोगों को नेता देने का काम किया गया, गलत जानकारी है उनको। पूरे भारत से के नेता आएंगे और लोग भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि तानाशाह जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, देश की सामाजिक संरचना को खत्म कर दिया, देश की संस्कृति को खत्म कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि भगवान बिरसा का जो उलगुलान था वो इन्हीं 3 चीजों पर केंद्रित था, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। आप समाज में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ की बात करते हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटने का काम किया समाज को। आर्थिक 7 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन देश के वित्त मंत्री ये बता नहीं पाती हैं, वो प्याज खाने से मना करती हैं लोगों को। प्याज के दाम अगर बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्याज नहीं खाइए। सांस्कृतिक, जो भगवान बिरसा ने का मूल कारक था उलगुलान का, आपने संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। आज कोई आदिवासियों की बात करता है तो आप उसको नक्सली बताते हैं। आज कोई अल्पसंख्यकों की बात करता है, आज कोई किसानों की बात करता है तो आप उसको आतंकवादी बताते हैं। यही आपकी संस्कृति है। आप संस्कृति को नष्ट करने की कवायद कर रहे हैं। और ये उलगुलान जो हो रहा है 21वीं सदी का, ये आपकी चूल्हे हिला देगा। आप जो 400 पार का जो नाटक कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाह रहे हैं देश की जनता के साथ, आप 150 पार नहीं जाइएगा। तो सुन रहे थे तनुज खत्री जी, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है 21वीं सदी का उलगुलान जो रांची के प्रभात तारा मैदान से होगा, वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की चूल्हे हिलाकर रख